गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग का लेक्चर जो है सिंप्लीफिकेशन का होगा। यहाँ ध्यान देना है। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे। तो आज जो है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 5 होने जा रहा है। इसको ध्यान से देखना है। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। यानी सरलीकरण। इस सिंप्लीफिकेशन में हम जो है एडिशन बता रहे थे। एडिशन के बारे में बता चुके थे। एक बार रिकैप करते हैं, ध्यान से देखना है। हम लोग सीख रहे थे एडिशन, ध्यान देना है। हम लोग एडिशन सीख रहे थे यानी जोड़। हमने बताया था बाबू कि एडिशन में जो है एडिशन दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ ध्यान से देखना है। एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ ध्यान देना है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है? जब प्रॉपर फ्रैक्शन को कब हम लोग बोलेंगे? जब जिसका न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम देखें, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3/4 ऊपर में छोटा है, नीचे बड़ा है। यानी न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ अंश क्या है? छोटा है, और हर क्या है? बड़ा है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? समभिन्न हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समभिन्न बोलेंगे, या उचित भिन्न बोलते हैं हम लोग। इसको हम सीख चुके थे। फिर एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं कि एक बार माइंड में आ जाए, फिर आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है। तो इसमें हमने बताने का आपको ये प्रयास किया था कि अगर इसमें क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे और कैसे हम देख के एकदम तुरंत आंसर ला देंगे, ये देखना है। जैसे 4 + 5/7, ये आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे बनाते हैं? जिसका न्यूमरेटर जो है छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसको हम लोग पहचानने का तरीका बताए थे कि ये जो है हमारा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं तो कुछ नहीं करते, इसको सटा देते हैं। यानी 4 × 5/7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम पहले बताए थे, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। फटाफट माइंड मैप के थ्रू हम लोग रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने बताने का प्रयास किया था, जिसका न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे एडिशन में। तो एक बात बताइए, इसकी एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ 8 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। यानी ऊपर वाला ज्यादा होगा, यानी अंश हमारा ज्यादा होगा, और हर क्या होगा? छोटा होगा। तो जब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक ही काम आते हैं। यानी क्वेश्चन को देख के कितना जल्दी आप बना लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा आपको मिलता नहीं। आप अगर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दिए हुए हैं, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है। तो हमने देखा कि ये जो है अंश ऊपर, अंश जो है बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। यानी न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। दोनों हिंदी का मीनिंग का ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो है इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जैसे इसके पहले लेक्चर में हमने बताया भी था। अब जो हम यहाँ रिवीजन करने जा रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे 8 + 7/2 सपोज मानिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर बाबू फ्रैक्शन जब भी होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 = 6, 1 ऊपर और 2 नीचे, 3 × 2 = 6, 1 7/2। यहाँ पर जो भी डिजिट आता है हमने बताया था कि उसको टोटल में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 = 11, अपूर्णांक 1/2, 1/2 जो है सेम लिख देते हैं। तो ये जोड़ का नियम हमने 2 बताया था।
पूरा डीपली हम बताने का प्रयास किए थे इससे पहले। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब जो है हम लोग जो है एडिशन सीख रहे थे, तो ये एडिशन हम लोग सीख चुके, दो ही था, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग सीखे थे, क्या? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी दो ही चीज होता है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, यहाँ ध्यान देना है। तो अब प्रॉपर इम्प्रॉपर अगर होगा तो अब तो समझ चुके हैं कि जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ही अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पहचान तो हो गई। अब हम इस सब्ट्रैक्शन के घटाव में हम आते हैं और इस पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा ये देखना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि 4 माइनस 8 अपॉन 13। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। जब आपको फ्रैक्शन पहचान में आ जाएगा तो अब इसको डील करने में आपको एकदम आसानी होगी। तो क्या बताए थे, हम बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर ऊपर में छोटा हो नीचे बड़ा हो तो ये इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और घटाव में, सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो क्या रूल कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी डिजिट होगा उसमें से 1 रुपया घटता है, बताए थे। जब 1 रुपया घटाइएगा तो कितना बचेगा जी? 3। वही 3 यहाँ लिख दीजिए। अपूर्णांक घटाव के नियम में हमेशा याद रखना है कि निचला में से ऊपरला घटा के, यानी 13 रुपया में से 8 रुपया घटाते हैं और घटाने के बाद यहाँ लिखते हैं। तो घटाने के बाद कितना आएगा जी? 5। तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 13 जो है नीचे जो रहेगा वैसे ही रह जाएगा। यही आपका आंसर हो गया शॉर्टकट। ये किसी भी क्वेश्चन पे लागू होगा 100%। इसको हमने प्रूफ करके भी आपको बताया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमने बात किया किसका? तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई एग्जांपल था ये। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक बार रिकॉल हो जाए आपका। जैसे 5 माइनस 13 अपॉन 3, ठीक है। तो अब इसको पहचानिए कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद ये मालूम चल रहा है ऊपर है बड़ा नीचे छोटा, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि जो है पूर्णांक तोड़िए इसका। जब पूर्णांक तोड़िएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 चौके 12, 1 13/3, यानी 4 3 12, 1 13/3 आ जाएगा ना जी, यानी पूर्णांक भी टूट गया। जब जब पूर्णांक टूट जाता है तो बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, इस 4 में हम 1 को जोड़ते हैं, 1 रुपया पर सब ट्रिक बनता है, याद रखना है। 4 में 1 रुपया अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 रुपया, और इस 5 को यहाँ 5 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 पूर्णांक 3 में से 1 रुपया घटाएंगे कितना बचेगा? 2/3। और 3 में जब 0 से गुना तो 0, और 0 में 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ आपका 2 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कैसे क्या करना है? तो सबसे पहले आप चेकआउट कीजिएगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद ये मालूम चला कि ऊपर में ज्यादा है नीचे कम है, तो सबसे पहले तो काम पूर्णांक तोड़िए आप। पूर्णांक तोड़ने के बाद में, यानी पूर्णांक तोड़े तो 3 चौके 12, 1 ऊपर और नीचे 3, 3 चौके 12, 1 13/3 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डिजिट आता है उसमें 1 रुपया हम लोग जोड़ते हैं। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो होगा 5, और 5 को 5 रुपया में से घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0 रुपया। 0 पूर्णांक निचला में से ऊपर घटाव में हमेशा याद रखना, ये जो बची है ना, निचला में से ऊपर घटाइए कि यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ घटाएगा तो कितना बचेगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। तो यहाँ पे जो है 0.2/3 आया। लेकिन अगर इसको मतलब फ्रिक्शन बदलिएगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना आता है? 2 आ जाता है। ऐसे आपका आंसर यही हो जाना चाहिए, यही हो जाएगा पूर्णांक में। और जब इसको पूर्णांक तोड़िएगा ना तब ये आपका आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में यही ऐसे आंसर ये हो जाएगा। तो ये हम बताने का आपको प्रयास किए थे। अब जो है हम लोग सीख रहे थे, यहाँ ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। ऐसे इसको बता चुके थे, एक बार रिवीजन सीरीज के रूप में इसको हम आपको बताएं। ध्यान देना, एक बार रिकॉल भी हो गया, इसको पॉज करके उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है। अब जो है
हम सीख रहे थे, हम मिक्स फ्रैक्शन भी हम आपको बताए थे कि जब इंटीग्रल में होगा तब कैसे हम लोग बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भिन्न का जोड़ अगर रहेगा तब। वो लेक्चर जो है आप देख सकते हैं, इसके पहले वाले जो है लेक्चर में हम बता चुके हैं। आज जो हम लोग नेक्स्ट आगे हम सीखेंगे कि स्क्वायरिंग का रूल। स्क्वायरिंग के रूल में दो हम बताए भी थे, उसको एक बार रिकॉल करते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग ध्यान देना है स्क्वायरिंग का नियम। हम बता रहे थे कि जो है बोले थे कि 1 से लेकर और 19 तक का टेबल आप रट जाइए, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक का टेबल ही यूज होता है अधिकतर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बनाइएगा क्वेश्चन तो उसमें जो मल्टीप्लाई आएगा या कोई टेबल आएगा तो 1 से लेकर 19 तक में ही आता है। और 1 से लेकर 19 तक का क्यूब बोले थे कि रट जाइए, और क्यूब रट जाइएगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे कैसे देख के निकाल लेंगे एक बार में। और स्क्वायर हम बोले थे कि 1 से लेकर 39 तक का स्क्वायर रट जाइए, क्योंकि रटे हुए रहेगा तो तुरंत बना दीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो उसका भी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, पेशेंस रखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमने बताने का प्रयास किया था कि 41 से 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको बता चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक बार रिकॉल कर देते हैं। बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं कि ये 50 से कितना कम है। तो देखने के बाद ये मालूम चला कि 50 से तो 8 रुपए कम है, उस 8 का स्क्वायरिंग कीजिए, 8 8 जा 64। यहाँ हमेशा 2 डिजिट लिखा जाता है। और उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और टेंस प्लेस को हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर जो भी डिजिट है उसमें से हम लोग 1 रुपया माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे, 1 रुपया माइनस करेंगे। 1 रुपया माइनस किए तो 1 रुपया बचेगा, 2 रुपये में से 1 रुपया घटेगा तो 1 रुपया बचेगा ना जी। और दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, और जब दोनों को जोड़ेगा तो 16 1 17 17 64 आंसर हो गया। आपको हमने बताया था इसके पहले। अब ये सब पर लागू होगा। उसके बाद हमने ये भी बताने का आपको प्रयास किया था कि अगर 51 से 59 तक का स्क्वायरिंग होगा तब आप शॉर्टकट तरीका से देखते कैसे आंसर ला सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमने बताने का प्रयास किया था लेक्चर 4 में कि अगर मान लीजिए 53 है, इसका स्क्वायरिंग करना है तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो पहले ये चेकआउट कीजिए कि बाबू एक 50 से कितना अधिक है, यानी 50 से नीचे वाला जितना होगा उसमें कम देखते हैं कि 50 से कितना कम है। लेकिन जैसे ही 50 के ऊपर गया तो हम लोग चेक करते हैं कि 50 से कितना अधिक है, चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखने के बाद ये मालूम चला कि 50 से कितना अधिक है, तो 3 रुपया अधिक है। तो 3 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर होगा 0 और 9। अभी भी हम लोग राइट साइड में डबल डिजिट लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे 0 9, ठीक है। अब उसके बाद में दहाई के अंक का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 5 का स्क्वायर 5 25 होगा, और बगल में जो भी डिजिट होगा, यानी यहाँ 3 है 4 है 5 है कुछ भी हो, इस 25वां को 3 में जोड़ दीजिएगा, 25 और 3 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे हमने डील किया था, हम बताए थे आपको कि 41 से लेकर 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग शॉर्टकट तरीका से देखते कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि 51 से लेकर 50 तक, सॉरी 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायरिंग कैसे हम लोग देखते बता सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उससे आगे अब सीखेंगे कि 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग कैसे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि 101 से लेकर 139 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे लिख देंगे, यहाँ शॉर्ट ट्रिक देखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने स्क्वायरिंग पूछे जाते हैं उतना ही हम लोग को सीखना है। हम लोग को विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को बस उतना ही सीखना है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया में होते हैं एग्जाम्स, वो सब एग्जाम आप क्रैक कर पाए और उसी में ये शॉर्ट ट्रिक लागू भी हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मन के वैसे ही सेट हो गया, नहीं, ऐसे सेट नहीं होता है। बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन सेट किया जाता है कि लड़का जो है 1 मिनट के अंदर में बना ले उस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारा एक क्वेश्चन पर 1 मिनट ही दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है, तो हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे बना देंगे, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देना है, यानी 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग। तो इसको बनाने से पहले यह एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसको ध्यान से लिखना है।
जैसे ए बी का स्क्वायर, तो इसको आपको लिखना क्या है, सबसे पहले बी स्क्वायर 2ab और ये हुआ ए स्क्वायर। हमेशा जब भी लिखेंगे तो इसको राइट साइड से लिखेंगे। क्या? राइट साइड से हमेशा राइट साइड से लिखेंगे। यानी जब जब हम लोग 61 से लेके 99 तक का स्क्वायरिंग निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से लिखेंगे। ये फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, और राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ हम क्वेश्चन आपको देते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए कि 61 का स्क्वायर हमको निकालना है, ध्यान देना है 61 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप बी स्क्वायर लिखिएगा। तो बाबू आप जानते हैं कि ये ए और ये क्या है, बी, तो पहले बी स्क्वायर लिखिए, यानी बी के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 1 ही होगा, हम लिख देंगे। अब क्या है 2ab, यहाँ देखिए 2ab, ए और बी है तो ए और बी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 1 जा 6, और 6 जब आया तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, या 12 का क्या होगा, 2 होगा कैरी, 1 होगा, 1 को लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का 36, एक कैरी 37 यानी 37, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, एकदम आसान है, हार्ड नहीं है, बस समझने का फेर है। अगर आप समझ लेते हैं तुरंत बना लीजिएगा, इसको टाइम नहीं लगेगा इसमें, या ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ बताते हैं आपको बाबू 72 का स्क्वायर, ध्यान से देखना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, तो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या, बी स्क्वायर, तब 2ab, तब ए स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर लिखिए, 2 का स्क्वायर बाबू 2 दूनी का 4, यहाँ ओनली 4 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 4 लिखा गया। अब क्या है 2ab, तो सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए है 7, बी है 2, 7 दूना 14 और 14 दूनी 28 के 8 करें कितना 2। अब उसके बाद में ए स्क्वायर है, एक जगह पर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 49 है 2 50 51, यहाँ 5184, यही आपका आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जैसे हम निकालते हैं यहाँ 84 का स्क्वायरिंग बाबू, 84 का, तो एक बात बताइए 84 का स्क्वायरिंग जब हम निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बी स्क्वायर लिखिएगा, तो 4 का स्क्वायर बाबू 4 चौका 16, आप सोचिए 16 लिख दें, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 होगा, कैरी आप 1 रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अब क्या है 2ab, तो ए और बी में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 चौका 32, अब 32 दूनी 64, और 64 है 1, 65 के 5 कैरी कितना 6। अब उसके बाद देखिए 8 8 जा 64, क्योंकि ए स्क्वायर करना है, 8 8 है 64, और 64 और 6 कितना होगा, 64 और 6 70, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एक और बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है, एक और बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग को निकालना है 92 का स्क्वायर, ये 99 तक काम करेगा, ये ट्रिक 99 तक काम करेगा, कैसे वो भी देखिएगा। जैसे 92 का स्क्वायर करना है, हमको जल्द एक लाइन में लिखना है, 92 into 92 लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है, लिखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि आप कोई ना कोई कैरी छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा ना, फंस जाइएगा। और ये ट्रिक अगर जानिएगा तो फंसने का कोई उपाय ही नहीं है, एकदम तुरंत बना लीजिएगा। देखिए कैसे, तो पहले क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर कीजिएगा। देखिए हम राइट साइड से लिखने का स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो पहले लिखिए बी स्क्वायर बाबू, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, हमने लिख दिया। अब क्या है 2ab, देखिए 2ab, तो पहले ab मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 दूनी 18, और 18 है तो 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूना 36, 36 के 6 कैरी कितना जी 3। अब उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81, और 81 या कैरी 3 कितना होगा जी 81 या 3 84, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये हमारा सही है, तो इसको आप प्रूफ करिए, 100% प्रूफ होगा। जैसे यहाँ देखिए 61 का स्क्वायर निकाले थे ना, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं क्या ये हमारा सही है। सबसे पहले आप क्या करिए, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए,
कॉपी कलम लेके बैठिएगा, दिमाग आपका काम करेगा, आप भी कीजिएगा, आप भी बनाइएगा, तो ज्यादा समझ में आपके माइंड में ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। हमारा रिवीजन भी हो गया जितना हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन में, और आगे भी हम लोग सीखने जा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो ध्यान देना है, पेशेंस रखिए और आराम आराम से सीखते चलिए। फ्री ऑफ कास्ट एकदम क्लास चल रहा है आपका यूट्यूब पर। सभी दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और जितना भी कंटेंट है शॉर्टकट तरीका, ये हम दावा आपको कर रहे हैं कि अगर मेरा क्लास अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, लेक्चर अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो सीसेट पेपर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि सीसेट पेपर मैथ्स और रीजनिंग उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही पास कराता है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अधिकतर जो है यूपीएससी के एग्जाम में सीसेट पेपर 2 में ही फेल होते हैं और 33% मार्क्स लाना रहता है, लेकिन उतना ही नहीं आ पाता है। और नहीं आने का कारण ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग कमजोर होता है। और जब वो कमजोर है, जब वही रिजल्ट नहीं होगा, तो जीएस पेपर 1 में पास होइएगा, आदमी क्या कर लेगा, पास ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी का एक तैयारी कर रहा है और सीसेट पेपर जिनका कमजोर है, वो प्लीज वो तो एकदम कॉन्शियस होके देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, सारा पॉइंट 100% डील करेंगे, आपके एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ ध्यान देना है। तो जैसे अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ध्यान देना है। हम बता रहे थे आपको कि 61 से 99 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हमने बताया आपको। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या ये हमारा सही है। ट्रिक जो हम सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 63 का स्क्वायर निकालते हैं, तो अभी हमने क्या सीखा कि पहले बी स्क्वायर कीजिए बाबू, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हमने लिख दिया। अब होता है 2ab, ab मल्टीप्लाई करिए 36 18 और 18 दूना 36, कैरी कितना 3। अब a स्क्वायर कीजिए, 6 का 36, 37 38 और 39, यहाँ 39 होगा। और ये हमारा उत्तर आ रहा था। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर आप इसको नहीं जानिएगा तो आप लिखिएगा 63 और गुना 63, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 या 9, 3 6 या 18, 3 6 या 18 की 8 कैरी 1, 6 6 या 36, 37। अब यहाँ 9 8 8 16, 7 1 8 1 9 और 3 39, यानी 3969। देखिए 3969 आया। इसका मतलब है कि हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक 100% काम कर रहा है, और इससे कभी भी आप ना बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये हमारा होगा टाइम टेकन और समय ज्यादा लगेगा, तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और देखते ही कैसे हम लोग मल्टीप्लाई को लिख देंगे, ये सब आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग स्क्वायर सीख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम जो है 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग हम सीख चुके हैं। अब जो है इसके बाद जो है हम बताने आपको जा रहे हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप केयरफुली होकर इस बोर्ड पे देखिए, एकदम सीखिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, एक डाउट सेशन ले लेंगे, उसमें आपका क्लियर जो भी परेशानी है उसको क्लियर कर देंगे डाउट सेशन में। यहाँ ध्यान देना है। जैसे अब हम लोग आगे जो सीख रहे हैं, हम लोग सीखेंगे 101 to 139 तक का स्क्वायरिंग कैसे हम लोग निकाल लेंगे, देखते कैसे लिख देंगे, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमने क्या बताया था, आप बाबू 1 से लेके 39 तक का स्क्वायरिंग रट जाना है। और ये मत समझिए, अभी जो हमने रूल इसके पहले बताया है वो 12 से लेकर और 99 तक का रूल फॉलो करेगा, उस पर भी आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। क्या लिखा है, बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर, जब जब डबल डिजिट के अंक होंगे उस पर वो फॉर्मूला ट्रिक काम करेगा, ध्यान रखिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 101 से 139 तक का स्क्वायरिंग। ध्यान देना है कि आखिर इसको कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे
सबसे पहले हम निकालते हैं कि 101 का स्क्वायरिंग क्या होगा, वाट। अगर बाबू आप नहीं जानिएगा तो इसको आप जरूर ऐसे ही कीजिएगा, आपके पास कोई उपाय नहीं। 101 इंटू 101, और ये बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, और ऐसे बनाइएगा तो कभी आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ ध्यान देना है। तो अगर बाबू 101 का स्क्वायरिंग करना है तो सबसे पहला आपको ये माइंड में कंसेप्ट होनी चाहिए। पहला स्टेप ये कहता है कि पहले आप चेकआउट कीजिए कि ये 100 रुपया से कितना अधिक है। कितना? 100 रुपये से कितने अधिक है। तो देखने के बाद हमको बाबू मालूम चल रहा है कि 100 रुपया से 1 रुपया ज्यादा है। क्या है? 1 रुपया ज्यादा है। जब जो अब हम जान गए कि 1 रुपया ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है ना उसी का हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करेंगे बाबू? स्क्वायरिंग करेंगे। तो एक बात बताइए, 1 रुपया ज्यादा है, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा जी। तो 1 जो हम लिखेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। हमेशा हम लोग 2 डिजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 डिजिट। तो आपको हमने क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी 100 से ऊपर रहता है, यानी ये 139 तक का स्क्वायरिंग तक, तो सबसे पहले हम लोग ये चेकआउट करते हैं कि ये 100 रुपीज से कितना अधिक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ ये 100 रुपया से 1 रुपया अधिक है। 101 रुपया यानी 1 रुपया अधिक है। जो अधिक होता है उसका हम लोग पहले स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद मालूम चला हमको ये एक है, एक का स्क्वायरिंग 1 ही होता है, लेकिन हमेशा राइट साइड में हम लोग दाहिने साइड में 2 अंक लिखते हैं, डबल डिजिट लिखते हैं, यानी 0 और 1 लिख दिए। अब सुनिए सेकेंड स्टेप में क्या हम लोग करते हैं बाबू। यहां हम देख रहे हैं कि क्या रुपया है? 101 रुपया। कितना रुपया है? 101 रुपया है। तो ये जो 101 रुपया है, याद है 101 रुपया, उसमें क्या करेंगे ना, जिसका स्क्वायर करते हैं ना वही जोड़ते हैं। यानी जिसका हम लोग बाबू स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यानी कहने का सेंस ये है कि हम एक क्या स्क्वायर किए थे उसी को यहाँ जोड़ेंगे। यानी 101 रुपया में 1 रुपया जब जोड़िएगा तो यह आएगा हमारा 102 रुपया, और यही 102 रुपया यहाँ उतार दीजिए, 102 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये किसी बुक में मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए, आपके पूरे लाइफ में बहुत काम आएगा। और जो भी आप क्वेश्चन बनाइएगा सिंप्लीफिकेशन के अलावा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बनाइए या रेशियो बनाइए या रेशियो प्रोपोर्शन बनाइए या मिक्सचर बनाइए, जिसमें सिंप्लीफाई करना रहता है उसमें इसका यूज होगा। और देखते आप कैसे बना दीजिएगा, मल्टीप्लाई देखते कैसे लिख दीजिएगा, ये आपको आनी चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर कोई परेशानी में डालता है तो वही है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये 4 चीज ऐसे हैं जो टाइम टेकन होते। आज अगर इसका सीख ले जाइएगा आप शॉर्ट ट्रिक, तो तुरंत देखते लिख दीजिएगा। वही सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको दे रहे हैं कि बताइए 102 का स्क्वायर क्या होगा, वाट। तो सबसे पहला काम हम आपको क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ये बताए थे कि देखिए कि ये 100 रुपया से कितना अधिक है, कई रुपया अधिक है। तो देखने के बाद हमको मालूम चला कि ये 2 रुपया अधिक है। तो बाबू 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 रुपया होता है। 2 का स्क्वायर 4, जब 2 का स्क्वायर 4 कीजिएगा तो यहाँ 4 तो लिखिएगा, लेकिन हमेशा यहाँ डबल डिजिट लिखा रहता है, यानी 0 4 लिखेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, 102 रुपया है, टोटल कितना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 102 रुपया में जो स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं। यानी जो स्क्वायर करके आता है वो नहीं जोड़ते हैं, जो डिजिट को स्क्वायर करते हैं वो डिजिट को जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब 102 रुपया में 2 का स्क्वायर किया था ना, तो वही 102 रुपया में वही 2 रुपया हम लोग जोड़ेंगे। कितना रुपया है, 1 रुपया जोड़े थे, यहाँ 2 इसका स्क्वायर किए थे, यही 2 रुपया जोड़ेंगे। 102 रुपया 2 रुपया कितना होगा, 104 रुपया, और यही बाबू हम यहाँ लिख देंगे 104 रुपया। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना है, जैसे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए, जैसे हम आपको देते हैं बाबू, कहते हैं कि बताइए 109 का स्क्वायर बताइए आप। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हम ये चेकआउट करते हैं कि 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक जितना आसानी से हम लोग सीखते हैं ना, उतना ही आसानी से दिमाग में उतरता भी है।
इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी और कलम लेके बैठिए और नोट डाउन कीजिए। या ध्यान दीजिएगा, जैसे क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद में अपने से घर पे बैठ के एक्स्ट्रा अपना माइंड लगा के और भी जो जो डिजिट हम छोड़ रहे हैं उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, तब आपका माइंड खुलेगा और आप क्लियर समझ पाइएगा कंसेप्ट को। अब देखिए इस पर हम आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख करिएगा, देखिए कि 100 रुपए से कितना अधिक है, 100 रुपए से कितना अधिक है, तो 9 रुपया अधिक है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है, और 81 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हम लोग को राइट साइड में 2 डिजिट लिखा जाता है और यहाँ 2 डिजिट आ रहा है, डबल डिजिट 81 आ रहा है ना जी, हमने लिख दिया। अब सुनिए, ये पहला स्टेप था, और सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो 109 रुपया है, ये 109 रुपया और जो स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं। 109 रुपया में 9 का ना स्क्वायर किए थे जी, 109 रुपया में वही 9 रुपया जोड़िएगा तो होगा 118 रुपया। 109 रुपया प्लस 9 रुपया 118 रुपया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, हमको 125 का स्क्वायर निकालना है बाबू, सपोज मानिए 125 का स्क्वायर निकालना है, तुरंत हमको एक ही लाइन में लिखना है, तो क्या मल्टीप्लाई करने जाइएगा 125 गुना 125, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। पता चले कि मैथ में बना रहे हैं तब टाइम हो गया खत्म, तो ऐसा काम मत करिए, इसको सीखिए। और आपको अगर विश्वास ना हो तो कोई बुक पलट के देख लीजिएगा, जितने बुक है मार्केट में, उसमें कहीं शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप सीखिए इसको, और जब सीख जाइएगा तो 100% आपका एग्जाम में निकलेगा। अब देखिए यहाँ कैसे बनाइएगा, आप सीख चुके, आप ही बताइए। तो पहले सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए कि 100 रुपया से कितना रुपया अधिक है, तो देखने के बाद मालूम चल रहा है कि बाबू ये 25 रुपया अधिक है। जब 25 रुपया अधिक है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 आता है 625, लेकिन बाबू हमको राइट साइड में 2 ही डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट लिखना है यानी 25 लिखिएगा, 25 लिख दिए, कैरी कितना रहा 6 रुपया। अब सुनिएगा ध्यान से, 125 रुपया था, स्क्वायरिंग हम किसका किए थे, या ध्यान दीजिएगा 25 का, तो जो स्क्वायरिंग करते हैं वही जोड़ते हैं, यानी 125 रुपया में वही 25 रुपया को जोड़िएगा, तो 125 रुपया में 25 रुपया को जोड़िएगा तो होगा 150 रुपया, और 150 रुपया में फिर आपको जोड़ना होगा जो कैरी दिए हैं 6 रुपया, 150 रुपया में 6 रुपया लीजिएगा तो कितना होगा 156 रुपया, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा आंसर शॉर्ट ट्रिक का। अब आप बार बार सोच रहे होंगे सर आपने तो निकाल दिया, तो अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं क्या हमारा ये सही है मेथड, इसको हम लोग बेसिक तरीका से प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करके भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दिए 112 का स्क्वायर, बाबू बताइए फटाफट क्या होगा जल्दी, तो हम बोल तब पहले क्या कीजिएगा, चेकआउट हम लोग करेंगे कि 100 रुपए से कितना अधिक है, तो 12 रुपया अधिक है, और 12 का स्क्वायर होता है 12 बार हमारा 144, और 144 जो होता है तो हम लोग खाली 44 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि राइट साइड में 2 डिजिट लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये 112 रुपया में जो स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं, 112 रुपया में 12 रुपया जोड़िएगा, 100 होगा 24 रुपया, कैरी कितना था 144 में 1 रुपया कैरी था, यानी 112 में 12 जोड़े तो 124 रुपया, एक कैरी को जोड़िएगा तो कितना होगा 125 रुपया, यानी आपका इतना आया। तो ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक था, लेकिन इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं बाबू क्या इतना आता है। तो अगर आप नहीं जानिएगा ना, गांव देहात में पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं होगा, जो बाहर रह के पढ़ रहा है उसको मास्टर से भेंट हुआ है वो पढ़ लेगा, क्योंकि वो 10,000 15,000 या 20,000 दे के तब ये शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है। और आप गांव में हैं और बुक खरीद के पढ़ रहे हैं तो बुकवा में ये कहीं मिलेगा नहीं, और आप वही मेथड अप्लाई कीजिएगा और पता चलेगा कि आपसे एग्जाम नहीं निकला, और जो बाहर में रख के पढ़ा है वो एग्जाम क्वालिफाई कर गया। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये सीखिए, और जितने भी यूट्यूब पर गरीब बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये सेशन लाया गया है, इसलिए प्लीज सीखने का प्रयास कीजिए। आप लोग हर कंटेंट आपको देंगे, इतना कंटेंट दे देंगे, इतना शॉर्ट ट्रिक दे देंगे कि उतना शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इतना ही याद रखिए। और जितना एग्जाम में काम हमको करना है, जितना शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम हम क्वालिफाई कर जाए उतना तो जरूर देंगे हम आपको। बस यहाँ देखिए, जैसे 112 है, 112 में 112 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 अंक का, तो क्या होगा बाबू 2 दूनी के 4, 2 2, फिर ये 2 1
1, फिर 1 से मल्टीप्लाई किए 2 1 1, जोड़िए इसको 4 4 और 2 1 3 और 2 सॉरी 2 2 4 1 5 1 1 2 1, यानी 12,544 रुपया। और यहाँ बाबू आ गया है 12,544 रुपये डायरेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये शॉर्ट ट्रिक है 100% सही है, और इसको सीखिए। और आप भी क्या करिए कि जैसे देखिए 101 का बताए हैं, 102 का बताए हैं, एक बार 109 का बताए हैं, 125 का बताए हैं, 112 का बताए हैं, और इसमें जो बीच का जो डिजिट बच गया उसका आप अपने कॉपी में एक एक करके स्क्वायरिंग करिए। जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है 100% वैलिड होगा, क्योंकि आपको हमने प्रूफ करके भी दिखाया है। तो आपको जैसा करना है, अगर सीख जाइएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा, नहीं सीखिएगा तब तो भगवान मालिक है आपका, क्योंकि आप चारों तरफ से लात खाने वाले हैं। तो ऐसा फंटूसबाज मत बनिए, और इसको नोट करिए, और आगे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्या करिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं बाबू, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। आप एक चीज सोच रहे होंगे, देखिए हम क्या बता रहे हैं, 1 से लेके 39 तक का स्क्वायरिंग बोले थे कि याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमने बताया कि 41 से लेके 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे लिख देंगे, वो भी हमने सिखाया। उसके बाद हमने बताया बाबू आपको कि जो है 51 से 59 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे बता देंगे, उसका भी हमने शॉर्ट ट्रिक बताया। उसके बाद हमने ये बताया बाबू कि 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग देख के कैसे हम लोग तुरंत लिख देंगे एक ही लाइन में, ये भी हमने बताया। उसके बाद भी हमने बताया कि 101 से ले 139 तक का स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे लिख देंगे, वो भी हमने अभी आपको डील किया। आप देख रहे होंगे मेरा क्लास एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, वो चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी कंटेंट हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और इसका आनंद शॉर्ट ट्रिक का उठाते रहिए, और रीजनिंग का भी एकदम मस्ती से पढ़िए, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। और यहाँ ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं स्क्वायरिंग का। नेक्स्ट अगला रूल ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और जो है ये क्लास जो चल रहा है आप लोग ईमानदारी से पढ़िए घर पे। इस समय डिजिटल इंडिया है और सब लोग घर पे बैठे सीख सकता है, लेकिन अब रहा सवाल ये कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर बहुत सारे मिलेंगे, ये नहीं है कि हमारे ही पास पढ़िए। अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए, और जो फंटूसबाज है वो तो हमारा लेक्चर देखे ही नहीं, क्योंकि वो फंटूसबाजी जीवन भर करते रहेगा। ठीक है, और जो पढ़ने वाले हैं, जो गरीब हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो हमको अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, ये उनकी भूल है। आपको पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़िए, आपको कोई चीज का परेशानी नहीं होगा, और हर एग्जाम आप क्वालिफाई कीजिए। हमको तो बस यही चाहिए, और पास होइए, यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाबू कि जो है कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक पे 5 आते हैं। ध्यान देना है, यानी हम लिख रहे हैं कुछ ऐसे अंक होते हैं यानी डिजिट होते हैं जिनके यूनिट स्थान पे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट स्थान पर 5 आते हैं, 5 आते हैं। तो अब उसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे, यहां देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं बाबू। तो एक एक करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, इसको केयरफुली होकर अगर देखिएगा तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो हमने क्या लिखवाया, कुछ ऐसे अंक होते हैं यानी कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, तो उसका स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा
15 का स्क्वायरिंग, ध्यान देना है, 15 का स्क्वायरिंग, ध्यान दीजिए बाबू। तो एक बात बताइए आप, हमने आप लोग को क्या बताया, ऐसे डिजिट जिसके यूनिट प्लेस से 5 आते हो, तो देखिए 5 है कि नहीं है ना जी 5। तो अब इसका स्क्वायरिंग हम लोग देखते कैसे बता देंगे, ये तो मान लीजिए छोटा डिजिट है तो हम देखते नहीं बता देंगे, लेकिन अगर बड़ा यूनिट डिजिट होगा तब क्या करिएगा। देखिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे 15 का स्क्वायर है हमको निकालना है तुरंत, तो सबसे पहला काम यूनिट प्लेस का स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिए 25 होगा बाबू, और इसको यहां लिख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस का आप स्क्वायर कीजिएगा और स्क्वायर करने के बाद में यहां लिख दीजिएगा 25, जो आया यहां हमने लिख दिया। अब सुनिएगा, जो 10th डिजिट है ना 1 है यहाँ पे, इस 1वां में हमेशा 1 रुपया को जोड़ना है, हमेशा 1 रुपया जुटेगा, क्योंकि ट्रिक जो हम लोग का जो बनाया गया है ना वो एक ही पर खेल होगा। 1 रुपया जोड़िएगा, जब 1 रुपया बाबू जोड़िएगा तो 1 रुपया ये 1 2 रुपया, 2 रुपया है ना, और जब 2 रुपया आ जाएगा तो इस 2 से पहले वाले अंकों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसी 1वां में 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही रुपया हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 15 और 225 होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे बाबू 25 है, इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 लिख दीजिएगा, कोई डाउट नहीं, ध्यान देना है, यानी 25 हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या, जब यूनिट प्लेस पे 5 होते हैं तो उसका स्क्वायरिंग के कुछ नियम होते हैं, तो पहले यूनिट प्लेस वाले को स्क्वायर करते हैं, पहला स्टेप 25 आया हमने लिख दिया, और जो 10th डिजिट है यानी दहाई का जो अंक है उसमें से हम अपने से 1 रुपया जोड़ते हैं, जब आप 1 रुपया आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 रुपया, 1 रुपया 3 रुपया, और जो 3 रुपया आया जोड़ के उसको पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, यही यहाँ लिख देते हैं। जैसे और देखिए बाबू, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे बाबू हम 45 का स्क्वायर कर रहे हैं, अब बड़ा बढ़ रहा है, नहीं जानिएगा तो 45 करना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आपको उसे मल्टीप्लाई करके लाना होगा, जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। कैसे, यूनिट प्लेस बाबू क्या है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 25, इस 4वां में 1 रुपया अपना से जोड़िएगा, 4 में 1 रुपया जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 रुपया, होगा ना 5 रुपया, उस 5वां को पहले वाले 4वां में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 के 20, और यही 20 रुपया हमारा हो जाएगा, यहाँ 20 लिख दीजिएगा, आंसर हो गया, एकदम गारंटी होगा। जैसे मान लीजिए बाबू 65 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, और हम देखें क्या है यूनिट प्लेस में तो 5 है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रूल कहता है, ये कहता है कि पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए बाबू, 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, उसके बाद में दहाई के अंक पर जो भी अंक होगा यानी 10th प्लेस पे 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का 36 कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्या करना है, इस 6 में यानी ये 6 रुपीज में 1 रुपया अपने से जोड़िएगा, तो 6 में 1 जोड़िएगा कितना रुपया 7 रुपया, और उस 7 को पहले वाले 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 7 के 42, और यही 42 यहाँ पे हम लिख देंगे। देखते चलिए जैसे बाबू 95 का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान देना है, हमने देखा कि यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, तो आप जानते हैं कि जब हम लिखवाएं ऊपर में लिखवाएं, कुछ ऐसे अंक होते हैं जिनके यूनिट स्थान पे क्या होते हैं 5 होते हैं, तो उसका स्क्वायरिंग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर कीजिए, यूनिट प्लेस 5 है, इसका स्क्वायर कीजिए 25 लिख दीजिए, डबल डिजिट यहाँ 25 लिखा ही जाता है जो स्क्वायर करके आता है, और 9 रुपया में 1 रुपया जोड़िएगा, तो 9 में 1 रुपया जोड़े कितना होगा बाबू 10 रुपया, और जो 10 जोड़ के आया वो पहले वाले अंकों में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9 में 1 जोड़े तो 10, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई 10 9 90, यही हम लोग का आंसर हो गया। एक और बताते हैं अंतिम, जैसे बाबू 105 का हमको स्क्वायर करना है, तो बताइए यूनिट प्लेस से 5 है, तो हम समझ जाएंगे वही ट्रिक लागू होगा। कैसे, देखिए
यूनिट के स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर 5 × 25 बाबू लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं। अही बचा 10 रुपया, इस 10 रुपया में 1 रुपया जोड़िएगा तो होगा बाबू 10 आए 11 रुपया। उस 11 को पहले वाले डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 11 दहिया 110, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि प्रूफ क्या करना है, आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा। आज जो बच गया, जैसे 15 यहाँ बताए, 25 बताए, यहाँ आपको 45 बचा है बताए, तो 35 छूट गया, 55 छूट गया, यानी जो भी छूटा हुआ है उसको आप घर पे बनाइएगा तब आपको आएगा। आपको यह आइंस्टाइन नहीं है कि एक बार देख लिए तो आपके दिमाग में फिट हो गया, और खास करके गांव देहात के बच्चे, समझे ना। और इसीलिए गांव देहात भाषा में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो उसके बाद में जो हम क्या करेंगे, उसका एक डाउट सेशन ले लेंगे और फिर उसको क्लियर करेंगे। हमको तो समझाना है और आपको समझना है, हर हाल में समझिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। और ये आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं कि हम आपको पहले ही बताए थे कि मैथमेटिक्स में टोटल 34 गो चैप्टर पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर जो होता है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन और बुक उठाइएगा कोई भी राइटर का बुक, तो सबसे पहले उसमें दिया था नंबर सिस्टम। लेकिन रियलिटी ये है कि पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ा जाता है, तब पढ़ा जाता है शॉर्ट्स एंड डिशेज, तब एलसीएम एचसीएफ, तब नंबर सिस्टम। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। यानी अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा, और जब एलसीएम एचसीएफ दोनों समझ में आएगा तब आपको एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट्स एंड डिशेज अगर समझ में आता है तब जाके आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा, और जब एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा तब नंबर सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि उसका यूज उसमें होगा। तो सिस्टम से हम लोग चलेंगे और सिस्टमेटिक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बार परसेंटेज पढ़ लिए तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लिए, कभी समझ में नहीं आएगा। और हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप। हम आपको पढ़ाएंगे टाइप, हम ना कोई आपको बुक पढ़ाएंगे, ना ही किसी राइटर का कोई बुक पढ़ाएंगे, हम अपना कंसेप्ट और अपना टाइप बस पढ़ाएंगे। आप मेरा टाइप पढ़ लीजिए और आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगा मैथमेटिक्स में। ये हम आपको एकदम गारंटी बोल रहे हैं, आप हम पे विश्वास कीजिए। और प्रीवियस ईयर जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाए तो विश्वास कैसे होगा? तो विश्वास का एक ही चीज है, उपाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। बहुत सारे राइटर का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल हो या बैंक का हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिए। और जो भी हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, जिस दिन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, आप उठाइए और उसको बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ये मेरा गारंटी है कि एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, सब बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले जो बता रहे हैं इसको अच्छे से सीखिए और धीरे धीरे हम लोग का गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा। और जब तक सिंप्लीफिकेशन का पूरा टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, सारा क्लास चलेगा। तो इसको बाबू नोट कर लीजिए और जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम लोग का जो नेक्स्ट सेशन होगा, अब काफी मजेदार क्वेश्चन टाइप हम बताने वाले हैं। टाइप चलेगा और एक एक करके टाइप हम लोग पूरा टाइप सीख जाएंगे। पूरे सिंप्लीफिकेशन में हमको कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज हम लोग इतना ही क्लास हम लोग लेके बंद करते हैं, और नेक्स्ट जो है लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे। चलिए, गुड बाय।